हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम पत्ती के बारे में। देखिए, पत्ती जो होती है वो पौधे के शूट से विकसित होती है और यह साइड में वृद्धि करती है और यह रचना में यानी दिखने में डोर्सीवेंट्रल यानी ऊपर और नीचे से अलग अलग होती है नॉर्मली। पत्ती के भागों की बात करें तो देखिए, पत्ती जो होती है वो पौधे के नोड से जुड़ी हुई होती है और जहाँ से जुड़ी हुई होती है वहाँ का कुछ भाग मोटा होता है जिसे हम लीफ बेस यानी पर्णाधार कहते हैं। पत्ती के आगे जो हिस्सा होता है पर्णाधार से आगे वाला, उसे हम पिटियोल कहते हैं। और जो सबसे आखिरी सिरा होता है जिसे पर्ण का शीर्ष कहते हैं, लीफ एपेक्स कहलाता है। और जो पत्ती का किनारा होता है उसे हम लीफ मार्जिन कहते हैं। और बीच में एक मोटी सी शिरा होती है जिसे हम मध्य शिरा कहते हैं, यह मुख्य शिरा होती है। इससे दूसरी छोटी शिराएं निकलती हैं और उनसे और छोटी छोटी शिरिकाएं निकलती हैं जो पूरी पत्ती में फैली हुई होती हैं। जो पत्ती का फैला हुआ भाग होता है उसे हम लेमिना यानी स्तरिका कहते हैं। और पत्ती और तने के मध्य कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं जिन्हें एक्सिलरी बड कहते हैं और कुछ अन्य उपांग भी विकसित होते हैं जिन्हें हम स्टिप्यूल कहते हैं। पत्ती के लक्षणों की बात करें तो आपको बताया कि पत्ती जो होती है वो पार्श्व यानी साइड में ग्रोथ करती है और यह जो काम करती है उनमें मुख्य है यह फोटोसिंथेसिस। इनमें क्लोरोफिल होता है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और यह स्टोमेटा से भरपूर होते हैं यानी इनमें रंध्र होते हैं। रंध्र पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्ती से बाहर और अंदर चीज़ें लेने का काम करते हैं, तो उन्हें हम रंध्र कहते हैं। यह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और देखिए, पत्ती या पेड़ में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है यानी ऐसी जगह पर उगा हुआ है जहाँ पर पानी खूब होता है या बारिश खूब होती है, तो वहाँ पर पेड़ से पानी को बाहर निकालने के लिए रंध्र ही काम में आते हैं और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और वहाँ पर वर्षा भी इसी कारण से ज़्यादा होती है। जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है और वर्षा भी कम होती है। वाष्पोत्सर्जन होने से पेड़ में जल की हानि होती है, इसलिए पौधों में अनुकूलन पाया जाता है कि जब पानी की मात्रा पेड़ पौधों को कम मिलती है तो उस समय पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिनसे उनसे वाष्पोत्सर्जन कम होता है और पौधे जिंदा बचे रह जाते हैं। पत्ती के प्रकारों की बात करें तो एक होती है सरल पत्ती जिसमें कहीं पर भी कटाव नहीं होता और यदि कटाव होता भी है तो वह मध्य शिरा तक नहीं जाता। इस प्रकार की पत्ती सरल पत्ती कहलाती है, जैसे आपने आम पीपल आदि की पत्तियां देखी होंगी। दूसरी है संयुक्त पत्ती। ऐसी पत्ती जिनमें कटाव मध्य शिरा तक चला जाता है संयुक्त पत्ती कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, हस्ताकार संयुक्त पत्ती और पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। ऐसी संयुक्त पत्ती जिनमें छोटे छोटे लीफलेट बन जाते हैं और एक बिंदु से जुड़े हुए हो रहते हैं और हाथ की हथेली और अंगुलियों जैसी संरचना बनाते हैं, तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। दूसरी है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। ऐसी पत्ती जिसके लीफलेट होते हैं वो मध्य शिरा के दोनों तरफ लगे होते हैं, तो इस प्रकार की पत्ती पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। यह आपको नीम में मिलती है। और हस्ताकार संयुक्त पत्ती सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें आपको हस्ताकार संयुक्त पत्ती मिलती है। बात करें शिरा विन्यास की, यानी पत्ती के अंदर जो शिराएं हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, तो उनके व्यवस्थित होने का क्रम शिरा विन्यास यानी वेनेशन कहलाता है। इसमें दो प्रकार होते हैं, समानांतर शिरा विन्यास और जालिका रूपी शिरा विन्यास। देखिए, जो पत्ती होती है उसमें अगर शिराएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं तो इस प्रकार का शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है। यह एक बीजपत्री पौधों में होता है जैसे गेहूँ, धान, केला। जालिका रूपी शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में होता है। इसमें जो शिरिकाएं होती हैं वो जाल जैसी संरचना बना लेती हैं और यह मुख्यतः द्विबीजपत्री में पौधों में होता है। आम, जामुन, पीपल आदि के पेड़ों में होता है। और देखिए, एक टर्म मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि जो पत्ती होती है वो डोर्सी वेंट्रल होती है। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें डोर्सी वेंट्रल यानी ऊपर और नीचे से देखने पर अलग अलग प्रकार की पत्ती दिखती है। और जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें आइसो बाइलेटरल यानी समद्विपार्श्विक यानी ऊपर और नीचे से देखने पर एक जैसी ही पत्ती दिखाई देती है। तो यह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का एक और मुख्य लक्षण है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करें
तो कुछ पत्तियाँ होती हैं जो खाना स्टोर करने के लिए मोटी हो जाती हैं, जैसे प्याज की पत्ती होती है वो, उसको हम खाने में उपयोग करते हैं। कुछ पौधे होते हैं उनमें पानी की मात्रा कम होती है, जैसे मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, तो उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनसे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता और पानी की हानि पौधे को नहीं होती। कीटभक्षी पत्तियां वैसी होती हैं, जैसे कोई पौधा है उसको नाइट्रोजन यौगिक पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, तो कीटों को पकड़कर वे अपने लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। एक घड़े जैसी संरचना पत्ती में बन जाती है और उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है। जब कीट यहाँ आकर बैठता है तो वह एक पदार्थ से चिपक जाता है और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और इस प्रकार कीट को पकड़कर मार दिया जाता है। इस प्रकार की पत्ती कीटभक्षी पत्ती कहलाती है। पिचर प्लांट यानी घटपर्णी पादप इसका उदाहरण है। थैंक यू।